कल हमने बात की थी ब्लॉग की, ब्लॉग पोस्ट की, ब्लॉगिंग की, एक्सेट्रा। और साथ हमने ये देख लिया था कि जो गेस्ट पोस्ट है वो ना सिर्फ ट्रैफिक जनरेट करती है, बल्कि वो गूगल के अंदर जो रैंकिंग है उसको इम्प्रूव करने में भी हेल्प करती है। तो आज हम थोड़ी सी बात आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि जो गेस्ट पोस्ट है वो गूगल में रैंकिंग किस तरह इंप्रूव करती है। एक तो हमने वो बात देखनी है, और नंबर टू, आज हमने प्रैक्टिकली जो वर्किंग है वो स्टार्ट करनी है कि हमने वेंडर्स को तलाश किस किस तरीके से करना है, फाइंड करने के क्या मेथड्स हैं। उसके लिए हमारा जो फ्री मेथड है वो क्या है, जो टूल हमें बाय करना पड़ेगा वो कौन सा करना पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में देखेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट यही है कि हमने कोशिश करनी है कि लेक्चर टू लेक्चर चले। ठीक है। बात सुन, हम ये करते हैं कि लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर 1 है, और क्वेश्चन लेक्चर नंबर 5 का हो रहा है। तो इससे हमने कोशिश करनी है कि वो थोड़ी सी हम अवॉइड करें, ताकि जिस लेक्चर की बात हो रही है अगर उससे मुतल्लिका क्वेश्चन होगा तो वो सबको समझ आए। अगर हम आगे के क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हमने लेक्चर टू लेक्चर चलना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब जिस तरह ये 4 लेक्चर्स हैं ना, इन चारों लेक्चर से मुतल्लिका जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी वो इंशाल्लाह ये इसी वीक में आपकी खत्म हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट वीक में हम क्लाइंट्स की बातें स्टार्ट करेंगे। तो जो क्लाइंट से मुतल्लिका सवालात आपके होंगे वो नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह कवर होना स्टार्ट हो जाए। तो अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं, और गेस्ट पोस्ट किस तरह वर्क करती है जरा उसकी तरफ हम आते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे तो कल हमने जो बात की थी गेस्ट पोस्ट की एग्जांपल भी हमने देखी थी। उसमें हमारे पास ये गेस्ट पोस्ट थी जो हमने न्यूज दिल्ली आर्टिकल्स डॉट कॉम पे लगाई थी, और यहाँ पे लिंक मौजूद था। यहाँ पे शी वॉन.com यहाँ मौजूद है, और इसके पीछे लिंक लगा हुआ है। अब यहाँ पे इस जगह लिंक है या नहीं है कैसे पता चला। इस वेबसाइट पे दो चीजें हैं। एक तो उसका कलर डिफरेंट है जहां पे लिंक लगा हुआ है, और नंबर टू, यहां देखिए यहां क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है। अब इस जगह का जो क्लिक है, इसका जो कलर है इस जगह का, वो कलर क्या होगा वो डिपेंड करता है वेबसाइट के थीम के ऊपर। वेबसाइट वाले पे डिपेंड करता है कि उसने कलर क्या रखा हुआ। किसी ने ब्लू कलर रखा होता है, किसी ने रेड रखा होता है, किसी ने ब्लैक ही रखा होता है। तो बास बात कलर में डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अगर बाकी आर्टिकल सारा ब्लैक कलर में राइट हुआ हुआ है तो यहां भी कलर ब्लैक ही होता है। तो पहचानना हमने कैसे है कि जहां पे क्लिक करने की ऑप्शन आ रही है तो दैट मीन्स वहां पे कोई ना कोई लिंक लगा हुआ है। ठीक है जी। अब जिस टेक्स्ट के पीछे ये लिंक लगा हुआ है ना, ये जो टेक्स्ट है, ये जो अल्फाज हैं जिनके पीछे लिंक लगा हुआ है, सॉरी ये तो लिंक ही ओपन हो गया, वापस चले जाते हैं। ओके। तो ये जो टेक्स्ट है जिसके पीछे लिंक लगा हुआ है, इस टेक्स्ट को कहा जाता है, ये एंकर टेक्स्ट है। इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, एंकर टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट के पीछे लिंक लगा है वो कहलाएगा एंकर टेक्स्ट। और इस एंकर के जो पीछे लिंक लगा हुआ है, इस एंकर की जो बैक पे लिंक लगा हुआ है, उसे कहा जाता है, वो बैक लिंक है। उसे क्या कहा जाता है। तो दो टर्म्स हमें आज क्लियर हुई हैं, एंकर टेक्स्ट और नंबर टू क्या है, बैक लिंक। जिस तरह फर्ज करें यहां पे कोई और हम चीज देख लेते हैं। यहां पे लेट्स सपोज सुपरमार्केट्स, लेट्स सपोज ये वो वर्ड है, या ये जरा तीन वर्ड्स कंबाइन कर लेते हैं, स्टोर्स और सुपरमार्केट्स। लेट्स सपोज इन तीन वर्ड्स के पीछे लिंक लगा हुआ है क्लाइंट। तो अब ये तीन वर्ड्स पे मुश्तमिल ये जो एक कीवर्ड बनेगा, इसको बोलेंगे क्या है, ये एंकर टेक्स्ट। और इसके पीछे जो लिंक छुपा होगा इसकी बैक पे, उसे क्या कहा जाएगा, वो बैक लिंक है। ठीक है जी। सामने जो नजर आ रहा है वो एंकर है, और जो पीछे छुपा हुआ है वो क्या है, वो बैक लिंक है। अच्छा, अब ये जो बैक लिंक छुपा हुआ है पीछे, इस तरह इसके पीछे बैक लिंक छुपा हुआ है, वो लिंक क्या है, कौन सा लिंक छुपा हुआ है पीछे, उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि यहां पे हम माउस का, सॉरी फिर क्लिक हो गया, हम यहां माउस का जो राइट वाला बटन होता है वो दबाएंगे, और यहां देखिएगा थर्ड लास्ट ऑप्शन आ रही है इंस्पेक्ट। हम इस पे इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। जो क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो राइट साइड पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, और इस पेज में देखिएगा कि एक पट्टी ऐसी है जो हाईलाइट हुई हुई है ब्लू कलर में। ये देखिए ये वाली पट्टी ऐसे ही है। और इस पट्टी में अगर देखा जाए तो यहां पे एक लिंक मौजूद है, ये अगर आपको नजर आ रहा हो, https:// और आगे क्या लिखा हुआ है, she won.com। इसका मतलब क्या है कि वो जो एंकर था वो जस्ट शी वॉन डॉट कॉम था।
और उसके पीछे जो लिंक लगा हुआ है वो ये मुकम्मल लिंक ये वाला है। जो बैक लिंक है वो ये वाला है। अब ये जो बैकलिंक है, हमने देख तो लिया, अब ये बैकलिंक की टाइप्स होती हैं। हम तीन टाइप्स यहां डिस्कस करेंगे। वो तीन टाइप्स क्या हैं? ये बैकलिंक हो सकता है डू फॉलो, या नो फॉलो, या फिर स्पॉन्सर्ड। डू फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर्ड। क्या तीन टाइप्स हैं? डू फॉलो, नो फॉलो, स्पॉन्सर्ड। अच्छा, अब यहां जो पहली दो टाइप्स हैं, बल्कि तीनों से आपको उनके उनके नामों से ही वाजिया हो जाना चाहिए। डू फॉलो का मतलब क्या है? कि फॉलो करो। और नो फॉलो का मतलब क्या है? फॉलो ना करो। और स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है? जहां भी स्पॉन्सर्ड का वर्ड आ जाता है तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है कि ये जो चीज, ये जो काम किया गया है, ये पैसे लेके किया गया है। स्पॉन्सरशिप मतलब पैसे लेके कोई काम हमने करना है, वो स्पॉन्सरशिप है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? अब ये जो लिंक है, ये डू फॉलो है, नो फॉलो है, या स्पॉन्सर्ड है, तीनों के किरदार में क्या फर्क है वो हम आगे चल के देखते हैं। लेकिन फिलहाल तीनों की पहचान क्या है? तो हमने ये जो पट्टी है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं इसको। इस ये जो हाईलाइटेड पट्टी जहां पे आपको ये लिंक नजर आ रहा था, इस पट्टी को जब हम देखते हैं तो यहां पे अगर इस पट्टी पे आगे कहीं पे हमें नो फॉलो लिखा हुआ नजर आ जाए, इसी पट्टी में लिंक से आगे हमें अगर लिखा हुआ नजर आ जाए नो फॉलो, तो इसका मतलब क्या है? कि ये लिंक नो फॉलो है। यहां पे अगर लिखा हुआ नजर आ जाए स्पॉन्सर्ड, तो इसका मतलब है ये लिंक कौन सा है? ये स्पॉन्सर्ड है। और अगर यहां पे कुछ भी ना लिखा हो, ना नो फॉलो लिखा हो, ना स्पॉन्सर्ड लिखा हो, तो फिर हम बाय डिफॉल्ट क्या समझेंगे? कि ये लिंक क्या है? ये डू फॉलो। फिर सुन लें क्या बात हमने की। क्या करना है? एंकर पे माउस का राइट वाला बटन दबाना है, इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है, ये साथ एक पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज के ऊपर एक छोटा पेज और ओपन हो गया साइड पे। आपने वहां देखना है एक पट्टी हाईलाइट हुई हुई है, इस पट्टी में लिंक मौजूद है। इस लिंक से आगे या पीछे आपने देखना है, कहीं भी अगर नो फॉलो आपको नजर आ जाए तो दैट मीन्स ये लिंक कौन सा है? नो फॉलो है। अगर यहाँ पे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ जाए तो लिंक कौन सा है? स्पॉन्सर्ड है। और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर लिंक कौन सा है? ये डू फॉलो। तो मुझे बताएं यहां पे कहीं भी आपको नो फॉलो या स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नजर आ रहा है? कहीं पे है ऐसा? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ये लिंक कौन सा हुआ? ये डू फॉलो। ये बात समझ आ गई आपको? ओके। अब डू फॉलो लिंक जो है, क्वेश्चन लास्ट में कर लें। देखिए, हमने ये बात देखी है कि ये जो यूआरएल है ना, ये वाला, इस यूआरएल से आगे कहीं भी आपको नो फॉलो लिखा हुआ नजर आ रहा है? नो फॉलो है कहीं भी लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ। नो फॉलो है कहीं पे? नहीं है। इसका मतलब क्या है? कि ये लिंक नो फॉलो तो नहीं है। यहां पे स्पॉन्सर लिखा हुआ है कहीं पे? नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब क्या कि स्पॉन्सर भी नहीं है। अगर नो फॉलो भी नहीं है, स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, तो फिर ये क्या होगा? फिर एक ही ऑप्शन बची थी, वो क्या है? वो डू फॉलो। तो ये लिंक कौन सा होगा? वो डू फॉलो। अगर कुछ भी ना लिखा हो तो फिर ये डू फॉलो है। नो फॉलो के लिए नो फॉलो लिखा होना जरूरी है, और डू फॉलो स्पॉन्सर्ड के लिए स्पॉन्सर्ड लिखा होना जरूरी है। अगर ये दोनों चीजें नहीं लिखी हुई तो फिर लिंक क्या होगा? ये बाय डिफॉल्ट डू फॉलो ही कंसिडर होगा। अच्छा, अब पहचान हमने इस तरीके से कर ली। अब अगली जो चीज है वो क्या है? कि पहचान तो हो गई। अब तीनों में फर्क क्या है? तीनों के रोल में फर्क क्या है? तीनों के किरदार में क्या फर्क है? जरा उसकी तरफ आते हैं। देखिए, अगर तो ये लिंक, अगर इसकी जो पीछे लिंक लगा हुआ है she1.com के पीछे, अगर ये लिंक नो फॉलो है, नो फॉलो का मतलब क्या है? फॉलो ना करो। और फॉलो ना करने का मतलब क्या है? कि ये वेबसाइट गूगल को ये मैसेज दे रही है कि इसको फॉलो ना करो, यानी मैं इसकी सिफारिश काउंट ना करो। तो नो फॉलो का मतलब है नो सिफारिश, कोई सिफारिश नहीं मिली। और जब सिफारिश नहीं मिलेगी तो क्या रैंकिंग में बेहतरी आएगी? मैंने कहा, बताया था ना आपको कि जब सिफारिशें इकट्ठी हो जाती हैं आपकी तो रैंकिंग बेहतर हो जाती है। अगर इस वेबसाइट ने, अच्छा ये एक बात और भी सुन लें कि कौन डिसाइड करेगा कि लिंक नो फॉलो है डू फॉलो? देखिए, क्लाइंट तो चाहेगा कि मुझे डू फॉलो मिले, मुझे सिफारिश वाला लिंक मिले। लेकिन डिसाइड कौन करेगा? ये वेबसाइट का मालिक, जो वेंडर साइट है उसका मालिक डिसाइड करेगा कि मैंने डू फॉलो देना है कि नो फॉलो। ये उसके कंट्रोल में है। तो अब इस वेबसाइट ने डिसाइड किया है कि डू फॉलो लिंक देना है, तो लिहाजा मुझे डू फॉलो लिंक मिल गया। डू फॉलो का मतलब क्या है? कि मुझे सिफारिश मिल गई है।
और नो फॉलो का मतलब क्या है कि सिफारिश नहीं मिली है। और स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है कि सिफारिश मिल तो गई है, लेकिन इसने गूगल को क्लियरली बता दिया है कि मैंने ये सिफारिश कैसे की है, पैसे लेके की है। अब मुझे बताएं, तीनों सूरतों में देखिए, तीनों सूरतों में एक चीज तो कॉमन है, चाहे ये लिंक डू फॉलो है, चाहे नो फॉलो है, चाहे स्पॉन्सर्ड है, जब क्लिक करेंगे वो वेबसाइट खुल जाएगी, यानी ट्रैफिक चली जाएगी। ट्रैफिक जाने में कोई इशू नहीं है, ट्रैफिक का कोई मसला नहीं है, ट्रैफिक मिल जाएगी। मसला सिर्फ कहां पे है, सिफारिश में। नो फॉलो का मतलब नो सिफारिश, डू फॉलो का मतलब पक्की सिफारिश, और स्पॉन्सर्ड का मतलब पैसे लेके सिफारिश। आप मुझे बताएं तीनों में से कौन सा लिंक ज्यादा अच्छा हुआ? क्योंकि डू फॉलो में हमें ट्रैफिक भी मिलेगी और सिफारिश भी मिलेगी, यानी ट्रैफिक भी मिलेगी और रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। नो फॉलो में ट्रैफिक तो मिल जाएगी लेकिन रैंकिंग इंप्रूव नहीं होगी। और स्पॉन्सर्ड में हमें ट्रैफिक मिल जाएगी लेकिन रैंकिंग इंप्रूवमेंट थोड़ी बहुत हल्की फुल्की उसमें हो सकती है, क्योंकि जब गूगल को पता चला गया कि काम पैसे लेके किया गया है, तो फिर अक्सर वो सिफारिश इतनी स्ट्रांग नहीं रहती, वो इतना स्ट्रांग लिंक नहीं रहता। बात समझ है ना? तो लिहाजा हर क्लाइंट की डिमांड क्या होती है कि मुझे डू फॉलो लिंक चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी साइटें हैं, ऐसी बड़ी बड़ी साइटें हैं जो डू फॉलो लिंक देती ही नहीं है। उनकी पक्की पक्की पॉलिसी है कि हम या तो स्पॉन्सर्ड लिंक देंगे या फिर नो फॉलो देंगे, डू फॉलो मिल ही नहीं सकता। वजह क्या है? देखिए वजह फिर वहां पे वो आ गई जो मैंने बताया था आपको, कि गूगल की जो रैंकिंग सिस्टम है गूगल का, वो बना हुआ है हमारी डेली रूटीन के मुताबिक। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी आम रूटीन में जब हम किसी की सिफारिश करते हैं, फर्ज करें मैंने किसी बंदे की सिफारिश की, उस बंदे को जॉब मिल गई। अब क्या हुआ, उस बंदे ने बड़ा अच्छा काम किया, तो जिस कंपनी में मैंने उसको लगवाया था उसने अच्छा काम किया, उसकी रेपुटेशन बेहतर हुई, साथ साथ मेरी भी बल्ले बल्ले होगी ना कि यार इस फलां बंदे ने फलां बंदा रेकमेंड किया था, तो ये बंदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो ये अच्छी रिकमेंडेशन करता है बंदा। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं किसी बंदे की रिकमेंडेशन करूं, उसे रिकमेंड करूं मैं, वो बंदे को वहां जॉब मिल जाए और जॉब मिलने के बाद वहां कोई वो कोई फ्रॉड करे, धोखा धोखा दे के भाग जाए, तो उस बंदे की रेपुटेशन तो खराब हो गई। और साथ साथ क्या हुआ, जो मेरी रेपुटेशन है उसमें भी मसला आ गया, क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग ये कहेंगे कि फलां बंदे ने सिफारिश की थी इसकी, तो वो बंदा चूंकि खराब निकला है, लिहाजा फलां बंदा भी खराब है, इसने सिफारिश की। इसी तरह यहां पे भी है, जब गूगल को सिफारिश मिलती है, मतलब गूगल को सिफारिश चेक करता गया, इसको सिफारिश मिली है, मतलब फर्ज करें न्यूज डेली आर्टिकल्स डॉट कॉम ने शी1.com की सिफारिश कर दी। अब ये साइट अच्छी है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस वेबसाइट ने इसकी सिफारिश कर दी और आगे से ये साइट अच्छी नहीं निकली, अच्छी ना होने का मतलब क्या है कि इसके स्टैट अच्छे नहीं है, इस पे कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा, इसकी जो ये जो टॉपिक है इसका गैम्बलिंग कैसीनो वगैरह का टॉपिक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जब किसी गलत साइट की सिफारिश कर देंगे तो क्या होगा, गूगल इसको तो उसको पनिश करेगा ही डेफिनेटली, साइट अच्छी नहीं है, लेकिन जिसने इसकी सिफारिश की है उसको भी पनिशमेंट मिल सकती है, उसकी अपनी रैंकिंग, अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसमें भी मसला आ सकता है। ये बात समझ है ना? लिहाजा बहुत सारी साइटों ने एक पक्की पक्की पॉलिसी बनाई होती है कि हम कभी भी डू फॉलो लिंक नहीं देंगे, सिफारिश नहीं देंगे। हाँ, नो फॉलो ले लो, स्पॉन्सर्ड ले लो। अब लोग क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी साइटें होती हैं, जिस तरह मैंने जिक्र किया था, शायद कल हमारा जिक्र हुआ था, इस तरह फोर्ब्स है, हमने कल बात की टॉम्स गाइड की भी। अब देखिए टॉम्स गाइड की जो ट्रैफिक है वो कितनी थी, 75 लाख के करीब ट्रैफिक। अब अगर ऐसी साइट से जिसकी 75 लाख ट्रैफिक है, वहां से हमें नो फॉलो भी मिल जाए अगर, तो 75 लाख का अगर 1% भी हमें आ जाए, 75 लाख ट्रैफिक का 1% ट्रैफिक हमें मिल जाए, कितनी बनती है, 75,000। तो हमारे जैसे बिजनेसेस के लिए तो 75,000 ट्रैफिक अच्छी खासी है। लिहाजा कुछ लोग, कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी चलो डू फॉलो नहीं मिल रहा ना, कोई मसला नहीं, इतनी बड़ी साइट है, अगर नो फॉलो भी मिल गया तो मेरी ट्रैफिक ऐसी इतनी आ जानी है कि मेरे रैंक अगर नहीं भी करेंगे तो मसला नहीं है। देखिए रैंक करना क्यों जरूरी है, रैंक करने से क्या होता है, ट्रैफिक आती है ना। तो अगर बड़ी साइट से नो फॉलो लिंक मिल जाए और ट्रैफिक वैसी अच्छी खासी आ जाए, तो फिर डू फॉलो लेके क्या करना है? तो लोग, जो लोग ये समझते हैं इस चीज को, वो क्या करते हैं, नो फॉलो पे गुजारा कर लेते हैं। लिहाजा जो छोटी मोटी साइटें होती हैं, नॉर्मल साइटें होती हैं, उस पे डू फॉलो जरूरी होता है, ट्रैफिक भी आए सिफारिश भी आए। लेकिन जो बड़ी साइटें होती हैं, वहां पे अगर डू फॉलो ना भी मिले, जस्ट नो फॉलो मिल जाए, तो उसका भी लोग अच्छा खासा पैसा पे करके वो नो फॉलो भी ले लेते हैं उससे। बहरहाल जी, ये तमाम बातें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। अच्छा नेक्स्ट आगे, अब ये तो जो रैंकिंग सिस्टम है किस तरह वर्क करता है इसका सिफारिश के साथ, मैंने उसको गाइड किया आपको।
अब जो अगली हमारी आज की जो चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिस पे हमने वर्किंग करनी है, वो है जी कि हमने डाटा फाइंड करना है। हमारा अब जो काम है वो क्या है, हमारे जो स्टेप्स हैं वो क्या है, कि हमारा जो ये जो बिजनेस है जीबीयूबी का, इसमें जो पहला पोर्शन है वो ये है, हमने वेंडर्स तलाश करने हैं। हमने ऐसी साइटें कलेक्ट करनी है जो साइटें हम किसी क्लाइंट को दिखा सकें कि यार ये साइटें हैं, इन साइटों पे आप कभी भी लिंक लगवा सकते हो मुझसे, मैं इस पे आपकी गेस्ट पोस्ट पब्लिश कर दूंगा पैसे लेके। वो डाटा कलेक्ट करना है हमने, और डाटा कलेक्ट करके हमने उसके बाद उनको अप्रोच करना है, उनके साथ डील्स करनी है। ठीक है जी। अब वो डाटा कलेक्ट कैसे करना है, उसके मल्टीपल वेज हैं। अभी जो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। इसमें हमें किसी पेड टूल की जरूरत पेश नहीं आएगी। हमने क्या करना है, सिंपली गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके हमने यहां पे लिखना है राइट फॉर अस। बेहतर यह है कि राइट फॉर अस आप लिख लें इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और उसके बाद आप वो टॉपिक बताएं जिस टॉपिक पे आपको साइटें चाहिए। फर्ज करें मुझे, लेट्स सपोज पेट्स की साइटें चाहिए। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा। जस्ट एक मिनट ठहरिएगा सिर्फ। अच्छा जी। तो बात हमारी क्या चल रही थी कि हमने क्या किया, राइट फॉर अस लिखा, और आगे हमने क्या लिख दिया, पेट्स। अब देखिए, बात यह है कि दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं वो कई तरह की, कई टॉपिक्स पे साइट्स बनी है। अब हमारा जो क्लाइंट है उसे कौन सी साइट ज्यादा सूटेबल रहेगी, उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि जो साइट की टाइप्स हैं वो क्या होती हैं। जो ब्लॉग्स हैं, जो ब्लॉग टाइप साइटें होती हैं वो कई तरह की हो सकती हैं। कुछ होती हैं जनरल साइटें, जनरल ब्लॉग्स, और कुछ होते हैं प्योर निश ब्लॉग्स। अब जनरल ब्लॉग से मुराद है, जिस तरह ये वेबसाइट है, अगर इसको देखा जाए तो इस एक ही वेबसाइट के ऊपर बिजनेस से मुतलका भी कंटेंट लगा हुआ है, एजुकेशन से मुतलका भी कंटेंट लगा हुआ है, फैशन से मुतलका भी कंटेंट लगा हुआ है, हेल्थ से मुतलका कंटेंट भी लगा हुआ है, टेक्स से मुतलका कंटेंट भी लगा हुआ है। मतलब मल्टीपल कैटेगरीज हैं। तो ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर मल्टीपल कैटेगरी से मुतलका कंटेंट लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं ये जनरल वेबसाइट। इसे क्या बोलेंगे, ये जनरल साइट है जिसके ऊपर जो मर्जी लगा सकते हैं आप। लेकिन कुछ साइटें ऐसी होती हैं जहां पे सिर्फ एक पर्टिकुलर टॉपिक को उन्होंने चूज किया होता है, पर्टिकुलर कैटेगरी को चूज किया होता है। मतलब कुछ साइटें आपको ऐसी मिलेंगी जहां पर जस्ट टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक़ कंटेंट लगा होगा। उससे आप कहेंगे मेरा ये फैशन का आर्टिकल लगा दो, वो मना कर देगा आप कि मेरा टॉपिक ही टेक है, मैं टेक के अलावा कोई आर्टिकल पब्लिश नहीं करूंगा। ऐसी साइट को हम क्या बोलेंगे, ये प्योर टेक्नोलॉजी की वेबसाइट है। इस तरह अगर फर्ज करें एक वेबसाइट जहां पे सिर्फ कंटेंट लगा हुआ है हेल्थ का, उसे मैं कहूँ कि मेरा स्पोर्ट्स वाला आर्टिकल पब्लिश कर दो, वो करेगा? वो नहीं करेगा। तो जिन वेबसाइटों पे सिर्फ एक कैटेगरी कवर हो रही है उन्हें बोलेंगे क्या है, ये प्योर निश साइट्स है। अब कैटेगराइज कर लीजिएगा कि हम यहाँ पे मेनली चार चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं कि चार तरह की साइट्स हमारे पास हो सकती हैं। जनरल ब्लॉग्स, इसके अलावा प्योर निश ब्लॉग्स, इसके अलावा माइक्रो निश ब्लॉग्स, और उसके बाद नैनो निश ब्लॉग्स। चार हम उसको जरा कर लेते हैं, स्टेप्स में उसको समझ लेते हैं। जनरल ब्लॉग्स, प्योर निश ब्लॉग्स, माइक्रो निश ब्लॉग्स और नैनो निश ब्लॉग्स। अब जनरल ब्लॉग्स कौन से होते हैं? ऐसे ब्लॉग्स जहां पे हर तरह का आर्टिकल लग जाता है किसी भी टॉपिक, जनरल ब्लॉग्स हो गए। अब एक वेबसाइट है, मैं अक्सर एग्जांपल दिया करता हूं स्पोर्ट्स की। एक वेबसाइट है जहां पे सिर्फ स्पोर्ट्स से मुतल्लिका कंटेंट लग रहा है। स्पोर्ट्स में क्या आता है, स्पोर्ट्स में क्रिकेट भी आएगी, हॉकी भी आएगी, फुटबॉल भी आएगा, टेनिस भी आएगा, सब कुछ आएगा ना।
जिसपे तमाम स्पोर्ट्स से मुतल्लिका कंटेंट लग रहा है, ऐसे क्या बोलेंगे, ये स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, स्पोर्ट्स की प्योर साइट है। ठीक हो गया। अब कुछ साइटें ऐसी भी आएंगी जहां पे कंटेंट लगेगा स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स का कंटेंट होगा लेकिन स्पोर्ट्स में जस्ट फुटबॉल का कंटेंट हो, या क्रिकेट कर लें। अब ऐसी जो वेबसाइट है वो क्या है, स्पोर्ट्स की साइट तो है, लेकिन अगर मैं क्रिकेट वाली साइट पे कहूंगा मेरा फुटबॉल का आर्टिकल लगा, तो क्या वो लगाएगा? वो टॉपिक से हट गए हम। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेबसाइट जस्ट क्रिकेट से मुतल्लिक है। इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्पोर्ट्स की माइक्रो निश साइट है। जितना हम टॉपिक में नैरो होते जाते हैं उतना हम उसको क्या करेंगे, जनरल से प्योर, प्योर से फिर आगे माइक्रो। अगर मैं माइक्रो के अंदर मजीद क्लोज कर दूं टॉपिक को, तो क्या हो जाएगा, फिर वो नैनो हो जाएगा। यानी दोबारा से समझ लें, एक वेबसाइट जो कि सारे टॉपिक्स पे आर्टिकल लगा रही है, जनरल वेबसाइट। एक वेबसाइट जो सिर्फ स्पोर्ट्स से मतलब का कंटेंट लगा रही है, ये स्पोर्ट्स की प्योर साइट। जो वेबसाइट सिर्फ क्रिकेट से मतलब का आर्टिकल लगा रही है, ये स्पोर्ट्स की माइक्रो निश साइट है। ये स्पोर्ट्स के अंदर सिर्फ एक टॉपिक चूज कर लिया इसने, क्या, क्रिकेट। और कुछ साइटें ऐसी भी होंगी जो क्या करेंगी, जो क्रिकेट के अंदर भी सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर फोकस कर रही होंगी। उनसे आप कहेंगे ना कि इंडियन क्रिकेट से मतलब ये आर्टिकल लगा दो, वो नहीं लगाएंगे। उनकी लॉजिक क्या है कि हम सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं। तो ये साइटें कौन सी हो गई, ये और नैरो हो गया ना टॉपिक। इसे क्या बोलेंगे, ये नैनो निश टॉप साइट्स। ये बात समझ आ गई आप? तो ये जो कैटेगरीज हैं, ये जो स्टेप्स हैं, ये समझना जरूरी है। अब सवाल ये बताना मैंने कि क्यों जरूरी समझा आपको, कि हमारा जो क्लाइंट है वो क्या चाहता है। क्लाइंट की साइट, अगर फर्ज करें क्लाइंट की साइट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुतल्लिक है, क्लाइंट की साइट कौन सी है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुतल्लिक। तो क्लाइंट को सबसे ज्यादा सूटेबल साइट कौन सी लगेगी, जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से मुतल्लिक होगी। सिंपल सा रूल है, जितनी ज्यादा रेलेवेंट साइट होगी क्लाइंट के साथ उतना उसको फायदा ज्यादा मिलेगा। यानी क्लाइंट की साइट अगर क्रिकेट वाली है, अगर वो जनरल साइट पे आर्टिकल लगवा लेता है, फायदा उसे कम मिलेगा। अगर वो प्योर स्पोर्ट्स वाली साइट पे आर्टिकल लगवाता है, फायदा उसे ज्यादा मिलेगा। अगर वो क्रिकेट वाली साइट पे आर्टिकल लगवाता है तो फायदा उसे और ज्यादा मिलेगा। और अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेट वाली साइट पे आर्टिकल लगवाता है तो उसे सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। यानी जितना आप ज्यादा रेलेवेंट साइट प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट को, उतना ही उसको फायदा क्या मिलेगा, ज्यादा। लेकिन मसला क्या है, ये जितनी जो नैनोनिश साइट्स होती है ना, ये तादाद में कम है। माइक्रोनिश साइटें तादाद में ज्यादा है, प्योरनिश साइटें और ज्यादा है, और जनरल साइटें तो ढेर लगा हुआ है। यानी जितना आप टॉपिक में नैरो चले जाएंगे उतना ही उस तरह की साइटों को ढूंढना, तलाश करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह, इसीलिए जो नैनो निश टॉपिक वाली साइटें होती हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, तादाद कम है। जो उनकी जो कहने की जो क्वांटिटी है वो कम है, लिहाजा वो साइटें महंगी होती हैं। प्योर निश वाली साइटें थोड़ी सी सस्ती होती हैं, जनरल साइटें और सस्ती होती हैं अक्सर। बहरहाल, हमने अब यहाँ पे अब तलाश करना है, तो हमने अब तलाश शुरू करनी है। हमने, हमारा जो फोकस है वो ये होना चाहिए कि हमने प्योर साइटें तलाश करनी है। माइक्रो पे ना जाएं अभी, नैनो पे ना जाएं अभी। फिलहाल हम फोकस करेंगे किसके ऊपर, प्योर साइटें बस तलाश कर। जब प्योर साइटें तलाश करेंगे ना, तो कई साइटें आपको जनरल मिल जाएंगी, कई साइटें आपको माइक्रो मिल जाएंगी, कई साइटें आपको नैनो मिल जाएंगी। नैनोनिश साइटें या माइक्रोनिश साइटें हमने वैसे कैसे सर्च करनी है वो आगे चल के बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल आपका जो कल तक का काम है उसमें क्या करना है, हमने हमने नैनो या माइक्रो को टारगेट नहीं करना। हम जस्ट प्योर टॉपिक्स को टारगेट कर लेते हैं। तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखा, राइट फॉर अस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और क्या लिखा बाद में, पेट्स। अब यहाँ एक सवाल जो आपके जहन में पैदा हो सकता है वो ये है कि राइट फॉर अस हम क्यों लिख रहे हैं, राइट फॉर अस क्यों लिख रहे हैं। अगर मैं जस्ट पेट्स लिख के सर्च करूं तो फिर भी तो मेरे पास पेट्स की साइटें आ जाएंगी, कि नहीं आएंगी, आ जाएंगे ना। देखिए मसला क्या है, मसला ये है कि दुनिया की हर वेबसाइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। दुनिया की हर साइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट नहीं करती। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे वो साइटें मिलें जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट कर रही हैं, अलाउ कर रही हैं हमें, तो उसके लिए तरीकाकार क्या है, मुझे इस तरह के कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे। राइट फॉर अस, जब मैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिख रहा हूं राइट फॉर अस, तो इसका मतलब क्या है कि गूगल मुझे वही साइटें दिखाएगा जिन साइटों के अंदर कोई ना कोई पेज ऐसा बना हुआ है जहां पे लिखा हुआ है क्या, राइट फॉर अस। राइट फॉर अस का मतलब क्या है,
कि हमारे लिए लिखें। हमारे लिए लिखने का मुराद क्या है कि आर्टिकल लिख के हमें दें, हम पब्लिश करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो लिहाजा जब भी ऐसी वेबसाइट हमारे सामने आएगी जहां राइट फॉर अस वाला पेज बना होगा, तो इसकी इस बात की गारंटी है कि अगला बंदा गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट कर रहा है। अब वो हमें जवाब देता है नहीं देता, ये बात की बात है, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई है कि जिस जिस वेबसाइट पे राइट फॉर अस का पेज है, वो वेबसाइट गेस्ट पोस्ट ने एक्सेप्ट करती है। ऐसी साइट जो पोस्टिंग कहीं बैकलिंक्स को इंसर्ट नहीं करते हैं, गेस्ट पोस्ट को इंटरटेन नहीं करते, उससे आर्टिकल जो है वो उनको पोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भैया आपने डायरेक्ट आर्टिकल लिखे हैं, आपने अपने जो आर्टिकल है उसमें हम गेस्ट पोस्ट को इंटरटेन नहीं करते, कम उससे भी कम उसको ऐसी फॉलो साइटें करते कम हैं। होती हैं निस्बतन। मतलब मोस्टली साइटें जो होती हैं ना, वो आपको बैकलिंक्स दे देती हैं, वो चाहे नो फॉलो दें, वो बैकलिंक्स दे देती हैं। डू फॉलो वाली साइटें ज्यादा होती हैं। चंद साइटें ऐसी जो नो फॉलो देंगी आपको, और बहुत कम साइटें ऐसी मिलेंगी जो जहां पे राइट फॉर अस का पेज है, लेकिन वो कहते हैं कि हम आपको लिंक नहीं देंगे। देखें, जब मैं किसी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के लगा रहा हूँ, मुझे बदले में कुछ चाहिए तो सही ना। मैं क्यों मुफ्त में वहां आर्टिकल लगाऊं? तो इसलिए हर बंदा किसी न किसी मतलब की वजह से आर्टिकल लगाता है, ये साइटों को पता है। तो लिहाजा मोस्टली साइटें आपको लिंक दे देती हैं, वो चंद एक साइटें ऐसी होती हैं जो नहीं देती। ठीक है। अच्छा जी, बात हमारी क्या हो रही थी? राइट फॉर अस। आगे क्या लिखा मैंने? पेट्स, क्योंकि मुझे पेट्स वाली साइडें चाहिए। अगर मुझे फैशन वाली साइडें चाहिए तो क्या करूंगा? जहां पे पेट्स लिखा है वहां जस्ट क्या कर दूंगा? फैशन लिख दूंगा। मुझे हेल्थ वाली साइडें चाहिए तो क्या करूंगा? हेल्थ लिख दूंगा। मुझे स्पोर्ट्स वाली साइडें चाहिए, क्या करूंगा? स्पोर्ट्स लिख दूंगा। तो यहां पे एक सवाल और पैदा होता है कि क्या राइट फॉर अस के अलावा कोई और भी निशानी है? तो मैं एक काम करता हूं, मैं चैट जीपीटी के पास जाता हूं, और चैट जीपीटी मुझे बताए आप में से कौन कौन जानता है चैट जीपीटी? कौन कौन इस्तेमाल कर चुका है चैट जीपीटी? ओके, चलिए, अच्छी बात है जिन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छी बात, जिन्होंने इस्तेमाल नहीं किया तो वो इस्तेमाल करना वो शुरू कर दें, क्योंकि जीबीओबी के अंदर जगह जगह पे इसका इस्तेमाल होगा। जब से चैट जीपीटी आया, हमारा काम बहुत आसान हो गया। जो काम हम पहले पूरा पूरा दिन सोच के करते थे, अब चैट जीपीटी हमें 5 मिनट में सोच के दे देता है। तो लिहाजा ये काम बड़ा हमारा आसान हो गया चैट जीपीटी की वजह से। चैट जीपीटी पे अकाउंट सबका होना चाहिए। चैट जीपीटी की जो ऐप है वो भी सबकी इंस्टॉल होनी चाहिए मोबाइल के अंदर। और चैट जीपीटी फ्री वाला इस्तेमाल करना, पेड यूज नहीं करना हमने। ये फ्री वाला अकाउंट आपके यहाँ बन जाएगा, मुश्किल नहीं। महाराज जी, हमने क्या करना? सिंपल, यहाँ पे चैट जीपीटी के पास जाना है, उससे मैंने कहना है कि गेट मी कीवर्ड्स। इसे कह देते हैं अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स लाइक राइट फॉर अस। ये देखिए, राइट फॉर अस, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस। जिस भी वेबसाइट के अंदर गाइडलाइंस बताई होंगे ना गेस्ट पोस्ट की, इसका मतलब क्या है? गाइडलाइंस क्यों बताई है उसने? ताकि आप आर्टिकल लिखे उसके मुताबिक वो मुझे सबमिट करें। तो ये भी किस बात की निशानी है कि वह साइट गेस्ट पोस्ट एक्सेप्ट करती है। बिकम अ कंट्रीब्यूटर। कंट्रीब्यूटर कौन होता है? जो कंटेंट कंट्रीब्यूट करता है, जो आर्टिकल पब्लिश करवाता है। तो ये भी निशानी है। सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल, सेंड अ गेस्ट पोस्ट, सबमिट कंटेंट, बिकम अ राइटर, एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट, बिकम अ गेस्ट ऑथर, गेस्ट पोस्ट सबमिशन, कंट्रीब्यूट टू आवर ब्लॉग। इसके अलावा और भी आ गए हैं, और भी आ गए हैं। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि अगर आप इस तरह का कोई भी कीवर्ड, मैं ऐसा करता हूँ कि देखिए, मुझे डाटा कुछ मिल गया ये वाला, मुझे साइटें कुछ मेरे सामने आ गई हैं, ये गूगल से राइट फर्स्ट लिखा मैंने, साइटें आ गई हैं। अब मैं चाहता हूँ जी, देखिए, डाटा मेरे पास आ गया, मुझे कुछ नया डाटा मिलना चाहिए। वैसे तो ये है कि ये एक पेज पे 10 साइटें हैं, और टोटल हमारे पास 10 पेज है, यानी हमें इस एक कीवर्ड से 100 रिजल्ट मिलेंगे, 100 साइटें मिलेंगी। और हमने ये 10 के 10 पेज चेक करने हैं, क्योंकि अच्छी साइट हमें पहले पेज पे भी मिल सकती है और अच्छी साइट हमें आखिरी पेज पे भी मिल सकती है। अब यहां फिर आपके जिन में सवाल पैदा हो सकता है कि अच्छी साइट आखिरी पेज पे क्यों होगी? हमने तो कहा था अच्छी साइट हमेशा पहले पेज पे होती है, टॉप पे होती है। तो आखिरी पेज पे मैं अच्छी साइट क्यों मिल गई? तो बताने का यहां पे जो मेन चीज है वो क्या है कि देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था कि जब भी ये सर्च कीवर्ड बदलता है तो रिजल्ट्स बदल जाते हैं। ये बात हमारी हुई थी कि नहीं हुई थी? जब भी सर्च कीवर्ड बदलता है तो रिजल्ट बदल जाते हैं। अब किसी
वेबसाइट ने इस कीवर्ड के ऊपर अपने आप को अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, अच्छा रैंक करवाया हुआ है। और कोई वेबसाइट ऐसी है जो इस कीवर्ड पे आखिर पे रैंक कर रही है, लेकिन किसी और कीवर्ड पे कहाँ रैंक कर रही है, पहले नंबर पे। एग्जाम्पल देखते देखें, जब मैंने यहां पे लिखा तो इस वक्त पेट प्लेस नंबर 1 पे है, पेट एमडी नंबर 2 पे है, इसके अलावा नंबर 3 पे ये है। तो सॉरी, ये वेबसाइट खुल गई है, तो हम ऐसा करते हैं कि चैट जीपीटी हमें जो कीवर्ड्स दिए हैं, मैं वो कीवर्ड जो है मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कंट्रीब्यूट एन आर्टिकल, मैं ये वाला कीवर्ड पकड़ता हूँ, और इस कीवर्ड को पकड़ के मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ इधर राइट फॉरस की जगह, और यहाँ पे इसको मैं कर देता हूँ पेस्ट, और यहाँ पे इसको करता हूँ सर्च। तो यहाँ देखें, मुझे बताएं, जो टॉप 3 रिजल्ट थे या टॉप 5 रिजल्ट थे, क्या वही रहे हैं? मेरी बात समझ रहे हैं? रिजल्ट क्या हो गया, सारे ऊपर नीचे हो गए ना। अब जो पहले कहीं और रैंक कर रहा था, वो 5वें पेज पे 7वें, वो पहले कहाँ आ गया, पहले नंबर पे आ गया। रिजल्ट्स क्या हो गए, चाहिए वो कुछ नई साइडें आ गई हैं। कुछ साइडें ऐसी होंगी जो पहले कहीं ना कहीं रैंक कर रही थी, अब इस इसमें कहीं किसी पेज पे भी नहीं है। लिहाजा कीवर्ड टू कीवर्ड रिजल्ट वेरी करते हैं। तो जब भी मैं नया कीवर्ड डालूंगा, रिजल्ट्स क्या हो जाएंगे, मेरे पास नए आ जाएंगे, चेंज हो जाएंगे रिजल्ट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास चैट जीपीटी ने मुझे कितने कीवर्ड्स दिए हैं, कितने बनते हैं, 2 4 6 8 10 12, ये कोई 20 के करीब है, 20 ये हैं, और 20 को हमारे पास ये वाले 40 कीवर्ड्स दिए हैं मुझे। अगर मैं 40 कीवर्ड डालता हूं बारी बारी, हर कीवर्ड से मुझे कितनी साइडें मिल रही हैं, 100, तो 40 से मुझे कितनी मिलेंगी, 4000। जी। ये चैट जीपीटी पे डाले वो भी रिजल्ट शो करेगा, क्या वो रिलायबल होगा? सिर्फ एक। ओके जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास तो चैट जीपीटी है, देखिए चैट जीपीटी ने सर्च करके ही बताना है रिजल्ट्स को, तो अगर तो वो जेन्युइन सर्च करके बता रहा है, तो वो भी एग्जैक्ट यही रिजल्ट्स होंगे जो गूगल दिखा रहा है। जो पेड टूल्स है, जो पेड है चैट जीपीटी, उसके पास लेटेस्ट डाटा है, हम इसके ऑलरेडी देखेंगे अभी। फिलहाल हमने सिर्फ गूगल पे फोकस करना है। मैं अगले स्टेप आपको बताऊंगा कि टूल्स भी कुछ ऐसे हैं जहां हम इनको फास्टली ये काम कर सकते हैं। बहरहाल फिलहाल हमने बात करनी है गूगल की। तो मैंने अभी क्या बता रहा था आपको, मैंने क्या बताया अभी आपको, कि अगर आप ये 40 कीवर्ड्स हैं, उनको बारी बारी डाल के चेक करें, तो टोटल रिजल्ट्स कितने मिलेंगे आपको, 4000। 4000 साइटें मिल गई। कुछ डुप्लीकेट भी होंगे जो बार बार आ जाएंगे बीच में। फर्ज करें आधी डुप्लीकेट निकल आई, आधी यूनिक निकल आई, आधी निकाल दें, कितने रिजल्ट्स मिले, 2000। अब 2000 साइटों को आप अप्रोच करेंगे, अगर उसका 10% हमें रिस्पॉन्स आ जाए, 10% लोग हमें रिप्लाई कर दे, तो इसका मतलब क्या है कि 200 साइटों के साथ डील हमारी हो जाए। एक कैटेगरी की 200 साइटें होना, ये एक बहुत अच्छी बात है। इतना डाटा बहुत कम लोगों के पास होता है। तो अगर हम एक निश पकड़ के उसमें मेहनत करें अच्छे अंदाज से, इसका मतलब क्या है कि हमें अच्छे रिजल्ट्स हमें मिल सकते हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती है। मैं एक और काम करता हूं, चैट जीपीटी से कहता हूं कि नाउ नाउ सम गेट मी मैं से कहता हूं 100 कीवर्ड्स, तो आप बता देते हैं रिलेटेड टू पेट्स। और यहां मैं से कहता हूं इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स। क्या कर सकते हैं, क्वालिटी भी कह सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन इनफ है। तो इसमें हमें वेबसाइट भी दे सकते हैं, इनको ट्रैफिक ज्यादा होगा हम उसको दे दें, या हम वीडियो दे दें। देखिए चैट जीपीटी एक टूल नहीं है, मतलब ये कोई एसईओ टूल नहीं है। ये बस एक, कह लें कि एक आपका एआई टूल है। इसके पास एसईओ स्टैट्स नहीं होते हैं, तो वो हमें खुद चेक करने पड़ेंगे। फिलहाल हम डाटा निकाल रहे हैं। देखिए इसने मुझे 100 कीवर्ड्स देने हैं, कैट से मुतलका आगे, रैबिट से मुतलका आगे हैं, यहाँ देखें पेट्स, डॉग से मुतलका आगे हैं। अब अगर इसने मुझे 100 कीवर्ड्स दे दिए हैं, अब मैं क्या करूंगा, जरा तवज्जो फरमाइएगा। हाउ टू ट्रेन अ पपी, ये कीवर्ड है, मैंने इसको पकड़ा, मैंने कॉपी किया। कॉपी करके मैं कहाँ चला गया, गूगल के पास, और मैंने गूगल पे जाके मैंने जहां पेट्स लिखा हुआ था, मैंने इसको खत्म किया और यहाँ पे ये कीवर्ड डाल दिया। अब ये देखें रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स क्या हो गए, चेंज हो गए। आप जरा तवज्जो फरमाएं,
ये कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 100 कीवर्ड्स हैं इंफॉर्मेशनल वाले, और 40 कीवर्ड्स हैं, और 40 से अगर ज्यादा कहेंगे तो ज्यादा भी दे देगा आप। 40 कीवर्ड्स हैं कौन से? राइट फॉर अस की तरह के। एक कीवर्ड अगर आप यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल राइट फॉर अस के साथ 100 कीवर्ड लगाएं बारी बारी, कितने कीवर्ड्स हो गए? ये कितने कॉम्बिनेशन बन गए आपके पास? 100। तो अगर 40 कीवर्ड्स हैं तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 4000 कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने बनेंगे? मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? देखिए ना, कॉन्ट्रीब्यूटर, कॉन्ट्रीब्यूट एन आर्टिकल, आगे क्या लिखा? हाउ टू ट्रेन अ पपी। फिर यहाँ पे क्या आ गया? इसकी जगह आ गया राइट फॉर अस, आगे आगे अगला सेम रहा है। फिर यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूटर गेस्ट पोस्ट, अगला सेम रहा है। मैंने यहाँ पे 40 वेरिएशन की हैं, अगला कीवर्ड मेरे पास एक ही है। 40 कीवर्ड हो गए। फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं अगला इंफॉर्मेशन कीवर्ड डालूंगा, उसमें फिर 40 की वेरिएशन करूंगा। यानी कि 100 कीवर्ड्स हैं इंफॉर्मेशन वाले, और 40 कीवर्ड्स हैं पहले वाले राइट फॉर अस की तरह के। अगर कंबाइन करेंगे तो ये बनेगी 4000 वेरिएशन। 4000 डिफरेंट कीवर्ड्स बनेंगे, और जब 4000 डिफरेंट कीवर्ड्स बनेंगे, हर कीवर्ड से अगर हमें 100 साइडें मिल रही हैं तो ये बनती हैं 40,000 साइडें। 4 लाख, 4 लाख। 40,000 बने थे ना? हाँ, 4 लाख हो गए। 4 लाख रिजल्ट आपके पास हो गए। अब 4 लाख साइटें अगर हमारे पास आती हैं, 4 लाख में से फर्ज करें हमें सारी डुप्लीकेट निकाल के 1% बचती हैं, तो वो कितनी बनती है? 4,000। और 4,000 में से अगर आपकी डील होती है 10% के साथ, फर्ज करें, तो कितनी साइडें होगी? 400। यानी बताने का मकसद यहां पे ये है कि अगर आप स्मार्टली थोड़ा सा इसको सोचें, वर्क करें, तो आप एक कैटेगरी के, एक निश की बहुत सारी साइटों के साथ डील कर सकते हैं। अब अक्सर लोगों ने क्या किया हुआ है, अक्सर लोग क्या करते हैं, वो मल्टीपल कैटेगरीज पे टारगेट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक टॉपिक पकड़ लेते हैं। फैशन पकड़ लिया उन्होंने, अब उन्होंने 500 साइटें फैशन की आउटरीच कर लेनी है। 500 वेंडर किसके हो गए? फैशन के। और क्लाइंट भी सिर्फ कौन से ढूंढने हैं उन्होंने? फैशन वाले। जब एक बंदे को आप 500 साइटें अच्छी फैशन की देंगे, इतना डाटा किसी के पास भी नहीं है आम बंदे के पास, तो अगला बंदा 500 में से कोई 5 तो चूज कर लेगा ना, तो 5 साइटों पे तो ऑर्डर दे देगा आपको। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे अंदाज से वर्किंग हमारी हो जाती है। अब यहाँ सवाल फिर पैदा हो जाता है कि आप हमें बताएं कि हम किस निश पे काम करें, किस निश पे काम ज्यादा है। तो ये बात याद रखिएगा कि हर निश पे काम अच्छा खासा मौजूद है। टेक वाले क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, हेल्थ वाले क्लाइंट्स बेशुमार हैं, फैशन वाले क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, होम डिकोर वाले क्लाइंट्स बहुत ज्यादा हैं, स्पोर्ट्स वाले क्लाइंट्स बेशुमार हैं। मतलब जिस जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहेंगे, हर टॉपिक पे पोटेंशियल है, हर टॉपिक में मार्जिन मौजूद है। बस मेन चीज ये कि डाटा आपने अच्छा फाइंड करें। अब यहां सवाल फिर पैदा हो गया कि अच्छा डाटा कौन सा होता है, अच्छी साइडें कौन सी होती है? डाटा फाइंड करना तो सीख लिया, लेकिन अब हमने चुनना है इनमें से, डाटा अपने मतलब का निकालना है जो अच्छा डाटा हो। अच्छी साइट कौन सी होती है? अच्छी साइट वो होती है जिसके एसईओ स्टैट्स अच्छे होंगे। और जब मैं एसईओ स्टैट्स की बात करता हूं, तो वहां पे सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट दो चीजें हैं। एक तो उस वेबसाइट की अथॉरिटी, जिसे हम पावर भी कहते हैं, कि वेबसाइट कितनी पावरफुल है। और नंबर टू, उसकी ट्रैफिक। अगर किसी वेबसाइट की अथॉरिटी और ट्रैफिक दोनों अच्छी हैं, इसका मतलब क्या है कि साइट वो ठीक है, आप उस पर गेस्ट पोस्ट लगवा सकते हैं, उससे फायदा मिलेगा। अब जो अथॉरिटी, जो पावर है, ये कहां से पता चलेगी हमें? किया उसका हम वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे और जी उसको जी, सारे स्टैटिस्टिक्स दे देगा। बिल्कुल ऐसी है। तो एसईओ स्टैट्स हम कहां से पता चलेंगे? हमें जो अथॉरिटी पावर कैसे पता चलेगी? तो जो वेबसाइट की पावर होती है ना, किसी वेबसाइट की पावर पता लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक्चुअल पावर कोई भी नहीं बता सकता, हर टूल अंदाजा लगाता है, और अंदाजा लगा के बताता है। वो जो टूल्स हैं, जो सबसे कॉमन टूल्स हैं जो दुनिया में ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, वो तीन हैं। वैसे तो बेशुमार टूल्स हैं, लेकिन जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो तीन टूल्स हैं। वो कौन कौन से हैं? उसमें एक मोज है, दूसरा एहरफ्स है, और तीसरा हमारे पास एससीएम रश है। मोज, एहरफ्स और एससीएम रश, ये तीन टूल्स हैं जिनके स्टैट्स को ज्यादा दुनिया मानती है। इसमें से भी हमने फिल वक्त कल के लिए, मतलब कल के टास्क के लिए, हमने सिर्फ एक चूज करना है, वो है एससीएम रश। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ एससीएम रश को इस्तेमाल करूंगा, और उसके स्टैट्स निकाल के हम आगे वर्किंग करेंगे। कल जब आप लोग आएंगे तो फिर हम मोज की बात भी करेंगे और एहरफ्स की बात भी करेंगे।
अब ये जो SCM रश है, इस पे सर ने भी आपको बता दिया होगा, इस पे आपने सबसे पहले घर जाके फ्री अकाउंट बना लेना है। जब आपका SCM रश पे फ्री अकाउंट बन जाएगा, उसके बाद आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है SEO क्विक। ये एक्सटेंशन आप इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपने जब गूगल पे सर्च करना है तो आपने काम करना है कि SEO क्विक को यहाँ क्लिक करके ना ये एक्सटेंशन आपने ऑन कर लिया। देखिए अभी फिलहाल यहाँ कोई पट्टी नजर नहीं आ रही है, आप एक्सटेंशन ऑन कर लें बस। इसको आपने ऑन किया, ऑन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हर वेबसाइट के नीचे एक पट्टी आ चुकी है। अक्सर ये जो पट्टी आती है ना, यहाँ पे देखें शुरू शुरू में पहली दफा ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको स्टैट्स सारे नजर नहीं आएंगे, आपको यहाँ पे कनेक्ट की ऑप्शन आ रही होगी, कनेक्ट। आपने उस पर क्लिक करना है, वो अगला अगला स्टेप खुद ही बताएगा आपको कि अब आप कनेक्ट कर लो। किसके साथ कनेक्ट कर लो? SEO क्वेक को कनेक्ट कर लो SCM रश के साथ। SCM रश मेन टूल है, SEO क्वेक क्या है? वो उसकी एक्सटेंशन है। दोनों दोनों को सिर्फ एक दफा कनेक्ट करना पड़ेगा, कनेक्ट हो गए उसके बाद काम बड़ा आसान है। अब सिंपल क्या होगा, आपने इस SEO क्वेक को ऑन किया, SEO क्वेक को ऑन करने के बाद अब आपने सिंपली एक काम करना है कि नीचे जाना है, तो ये देखिए हर वेबसाइट के स्टैट्स आ रहे हैं। हमने सबसे पहले एक चीज देखनी है, वो क्या है? वो है जी AS। वो क्या है? AS। AS का मतलब है अथॉरिटी स्कोर। अथॉरिटी स्कोर का मतलब है पावर। इस वेबसाइट की पावर जो है वो 12 है, आउट ऑफ कितने में से? 100। इसका जो स्कोर है पावर वाला वो 12 है। हमने सबसे पहले ये देखना है कि सिर्फ वही साइटें हमने कलेक्ट करनी है जिनका अथॉरिटी स्कोर, जिनका AS कम से कम 20 होगा और मैक्सिमम 60 होगा। ना 20 से नीचे वाली, ना 60 से ऊपर वाली। हमने 20 से 60 की रेंज में जो साइटें होंगी सिर्फ वो कलेक्ट करनी है। मुझे पता क्या मैं इस साइट को कलेक्ट करूं? क्या मैं इसे कलेक्ट करूं? और ये वाली, ये वाली, तो ये सारी ठीक है, ये वाली नो। लेकिन मेरे क्वेश्चन, ये जो स्टैट्स हैं ये डेली अपडेट होते रहते हैं या आफ्टर अ मंथ अपडेट होते हैं? जिस तरीके से अभी इसकी ट्रैफिक जो है वो 711 शुरू हो गई मैं तो बताता हूँ, ये भी बात आगे आ रही है, मैं बताता हूँ। फिलहाल तो अभी स्टार्ट में देख ली है ना, बाकी सारी बातें इंशाल्लाह बताता हूँ। क्वेश्चन कोशिश करें बिल्कुल लास्ट में करें, ताकि हर चीज जो पहले हमारी हो चुकी है ना, उसके बाद क्वेश्चन हमारे जो रेज होंगे फिर हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या देख लिया? इसका एस। इसका एस कम से कम 20 होगा, हमने वो साइट पकड़नी है और कहाँ डाल लेनी है? अपनी शीट के अंदर जाके वेबसाइट का एक कॉलम बनाएंगे, उसमें वेबसाइट डाल देंगे और अगले कॉलम में उसका क्या नोट कर लेंगे? एएस। ये फलां वेबसाइट थी, इसका फलां एएस। ठीक हो गया? अच्छा, अब जो आपने सवाल पूछा उसका आंसर पहले कर ही लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन पूछा थी कि क्या ये जो स्टैट्स हैं क्या ये मंथली बेसिस पे चेंज होते हैं या ईयरली बेसिस पे चेंज होते हैं या डेली चेंज होते हैं? तो ये जो ट्रैफिक यहाँ पे शो कर रहा है ये डेली बेसिस पे ये अपडेटेड ट्रैफिक होती है, इसमें वेरिएशन आती रहती है। ये जो टूल है वो मोस्टली डेली बेसिस पे इसको अपडेट करता है, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। लेकिन ये जो अथॉरिटी होती है ना, जो पावर होती है, ये बहुत जल्दी चेंज नहीं होती। एक वेबसाइट की पावर 0 से 1 होने में कम कुवत लगती है, कम पावर लगती है, कम एफर्ट लगती है। 1 से 2 करने में ज्यादा एफर्ट लगती है, 2 से 3 करने में और एफर्ट लगती है, 3 से 4 करने में और ज्यादा। यानी हर अगला स्टेप पिछले स्टेप से क्या है? मुश्किल है। तो जो वेबसाइट 20 तक पहुंच गई है ना, तो वो 20 तक पहुंचना निस्बतन आसान था। अब 20 से 21 होना क्या है? ये मुश्किल है। ये ऐसा नहीं होगा कि आज 20 है कल 21 हो जाए। आज 20 है तो ये कुछ 10-15 दिन लगेंगे 21 होने में। जो पावर होती है उसके उसके अलग अलग कहने के पैरामीटर्स होते हैं मेजर करने के। ट्रैफिक अलग चीज है, एएस अलग चीज है। पावर मेजर करने के लिए और फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर मैं फिलहाल यहाँ नहीं बता पाऊंगा आपको, वो काफी लंबी बात हो जाएगी। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि ये जो स्टैट्स हैं ये फौरन चेंज नहीं होते। और ट्रैफिक भी जो है ना, इसमें भी 19-20 का फर्क आता है। हम लोग क्या करते हैं, जो स्टैट्स हमने चेक करने होते हैं, और एक बात और याद रखिएगा कि जिसका एएस 20 या 20 से ऊपर है ना, वो 20 से नीचे आएगा इसके चांसेस बड़े कम है। ऊपर जा सकता है, वो ऊपर जा रहा होता है, नीचे आने के चांसेस क्या होते हैं? निस्बतन कम है। क्योंकि हर साइट मेहनत तो कर रही है ना, इंप्रूवमेंट की कोशिश तो कर रही है, तो ऊपर जाना आसान है, नीचे आना इतना इजी नहीं होता, इतना जल्दी नहीं होता। अगली बात यह है कि हम जब अपनी वेबसाइट कोई वेबसाइट अपनी शीट में डाल लेते हैं ना, उसका एएस नोट कर लेते हैं, डीए नोट कर लेते हैं, डीआर नोट कर लेते हैं, ट्रैफिक नोट कर लेते हैं, और भी कुछ चीजें नोट करते हैं, हम कल बात करेंगे इसके ऊपर। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम मंथली बेसिस के पे शीट को अपडेट करते हैं। हमने क्या करना है, एक रूटीन बना लेनी है कि फर्ज करें मैंने डाटा ऐड किया है और मैंने लिस्ट तैयार कर ली है। अब जो लिस्ट मैंने रेडी की है
आज फर्ज करिए अगर 13 मई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अगले महीने की 13 तारीख को मैं इसको दोबारा से चेक करूंगा स्टैट्स। और जो स्टैट में चेक करूंगा, वन बाय वन नहीं करूंगा, हमारे पास टूल होगा जो हमने 500 रुपये में बाय करना है। वो टूल आप बाय कर लीजिएगा, नंबर मैं शेयर करवा दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। उनसे रब्ता खुद करना है, डील खुद करनी है, कोई मसला अगर आता है वो आपने खुद हैंडल करना है उनके साथ। लेकिन वो टूल प्रोवाइडर है, वो 2-3 लोगों का नंबर मैं शेयर करवा दूंगा आपको। आप जिनसे मर्जी रब्ता करके टूल बाय कर लीजिएगा। तो तकरीबन 400-500 रुपये में आपको SCM रश का जो पेड अकाउंट है वो मिल जाएगा। उसमें आप 200 साइटें इकट्ठी डाल के उनके स्टैट चेक कर सकते हैं, उनका एस चेक कर सकते हैं, उनकी ट्रैफिक चेक कर सकते हैं। लिहाजा मंथली बेसिस पे वन बाय वन नहीं करना काम, हमने क्या करना है, 200 साइटें हमने इकट्ठी डालनी है, उनके स्टैट्स हमने चेक करने हैं। सही हो गया जी। ओके। अच्छा, अब ये तो हमारे स्टैट्स हमारे पास आ गए। हमने एक काम किया, वो क्या काम किया, हमने सिंपली यहां से जिनका एएस 20 या 20 से ऊपर था और 60 या 60 से नीचे था, यानी 20 से 60 की रेंज में था, हमने जस्ट वो डाटा पकड़ा और इस डाटा को पकड़ के हमने अपनी शीट में ऐड कर दिया। और वो हमारा जो पहला डाटा था हमारा इनिशियली हमारी शीट में आ गया है। अगला काम उसके बाद हम करेंगे। अगला काम क्या है, हमने इन साइटों का डीए भी चेक करना है, इनका डीआर भी चेक करना है। डीए डीआर का मतलब भी पावर ही है। डीए डीआर एएस तीनों का मतलब क्या है, पावर, वेबसाइट की पावर। लेकिन फर्क क्या है, टूल का फर्क है। एससीएम रश पावर को नाम देता है एएस का, मोस्ट पावर को नाम देता है डीए का, और एहरफ्स उसी पावर को नाम देता है किसका, डीआर का। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि ऐसा हरगिज नहीं होता कि तीनों टूल्स जो पावर बता रहे हैं उनकी वैल्यू सेम आए। हो भी सकती है कभी कभार, लेकिन हर टूल की पावर मेजर करने की जो टेक्निक है या जो कैपेबिलिटी है वो डिफरेंट है। फर्ज करें एक वेबसाइट की पावर एससीएम रश ने 20 बताई है, मोस क्या बताएगा 25, एरब्स क्या बता रहा है 22। तो पावर की वैल्यू में फर्क हो सकता है। हमने जस्ट ये देखना है कि जोन सा मर्जी टूल हो या तीनों टूल्स के ऊपर पावर कम से कम 20 होनी चाहिए। हमारा ये टारगेट है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो आज हमने एएस चेक कर लिया, कल के लेक्चर में जब आप लोग आएंगे तो मैं आपको डीए डीआर चेक करना भी बताऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि हमने ट्रैफिक किस तरह चेक करनी है, और अगले जो स्टेप्स होंगे वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल काम बड़ा सिंपल है आपका, टास्क बड़ा सिंपल है। आपने कल जो काम करना है वो क्या है, आपने एक लिस्ट बनानी है, शीट बनानी है, जिस शीट के अंदर 100 साइट्स होनी चाहिए, 100 साइट्स होनी चाहिए। तो वजह से जरा बात सुने ताकि टास्क ही भूले ना आप। 100 साइट्स आपके पास होनी चाहिए। आप कोशिश करें कि कोई सी 3 कैटेगरी चूज कर लें अपनी मर्जी की, मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा। आप हेल्थ फैशन स्पोर्ट्स कर लें, टेक्नोलॉजी एजुकेशन होम डेकोर कर लें, आप ट्रैवल कर लें, कुछ भी कर लें, कोई सी 3 कैटेगरीज पकड़ लें। उनकी आप कोशिश करें कम से कम 30-30 साइटें गूगल से इसी तरीके से चैट जीपीटी की हेल्प लेके कीवर्ड डाल के गूगल से फाइंड करें। और साइटें 30 की 30, यानी 90 की 90 साइटें वो होनी चाहिए जिनका एएस क्या हो, ना 20 से कम हो और ना 60 से ज्यादा हो। 20 से कम क्यों ना हो, क्योंकि वो साइटें अच्छी नहीं होती। 60 से ज्यादा क्यों ना हो, क्योंकि वो साइटें बहुत अच्छी होती हैं। जो बहुत अच्छी होंगी वो क्या करेंगी, वो हमें जवाब ही नहीं देंगी। उनको अप्रोच करने का तरीकाकार डिफरेंट है, वो आगे चल के कहीं डिस्कस करेंगे। फिलहाल जस्ट सिंपल एक टास्क है, क्या करना है, साइडें सिर्फ वही कलेक्ट करनी है जिनका एएस क्या होगा, 20 से 60 के दरमियान होगा। 3 कैटेगरी चूज कर लें अपनी मर्जी की, हर कैटेगरी की 30-30 साइटें हमने कलेक्ट करनी है। और हर साइट खोल के हमने चेक करना है कि क्या वो वेबसाइट उसी कैटेगरी की है। बात बात क्या होता है, मैं सर्च करता हूँ साइट, एक आगे मैंने खोल के चेक किया, मैंने पेट की साइट सर्च की थी, वो कहीं पे कोई हॉबीज की साइट निकल आई, क्योंकि हॉबीज के अंदर भी तो पेट्स आ सकते हैं ना। किसी की फेवरेट हॉबी क्या हो सकती है, पेट्स को पालना, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो ये साइट क्या होगी, ये इररिलेवेंट होगी ना हॉबीज वाली। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। तो आपने साइटें खोल के चेक भी करना कि क्या ये वाकई प्योर साइटें हैं, और फिर ये भी चेक करना कि क्या वाकई अंदर राइट फॉर अस का पेज है। तो कल की डेट में ही थोड़ा मेहनत तलब काम है, इसमें आपको 2 घंटे लग जाएंगे ऑलमोस्ट। अभी स्टार्टिंग में करना है आपने तो 2 घंटे आपके लग सकते हैं। आप 2 घंटे लगाएं, 3 लगते हैं 3 लगाएं, लेकिन कल का टारगेट लाजमी मीट करें। मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि बस आपने एक काम करना है कि जो मैं टास्क दूंगा ना वो कल आने से पहले आपने करके आना। अगर आप साथ साथ ये चलते रहेंगे ना, मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2 महीने से पहले पहले कोई ना कोई काम आपका स्टार्ट इंशाल्लाह हो जाए। लेकिन शर्त यह है कि जो काम दिया गया है ना वो नेक्स्ट डे करके आए आप, उसको डिले ना करें। 2 फायदे होंगे, एक तो काम आपका जल्दी हो जाएगा, नंबर 2
अगर आप आज का काम कल करके आएंगे तो जो मुश्किलात आपको बीच में आएंगी कल आते साथ ही आप डिस्कस करेंगे फौरन कि फलां फलां जगह में मुझे फलां फलां मसला है, हम फौरन उसका हल करेंगे और वो चीज़ आपकी पक्की हो जाएगी फिर। आपको वो काम पक्का हो जाएगा, आप रिवाइज नहीं करना पड़ेगा दोबारा। पर क्या टास्क है कल का? 30 साइटें, 3 कैटेगरीज की, टोटल 90 साइट्स प्योर कैटेगरी की साइटें होनी चाहिए। उनके अंदर राइट फॉर अस का पेज होना चाहिए, और जिस कैटेगरी की साइट हमने तलाश की है अंदर कैटेगरी वही वाली होनी चाहिए। अंदर जो कंटेंट लगा हुआ कैसे वेरीफाई करेंगे? आप 5-6 आर्टिकल चेक कर लें उसके, क्या आर्टिकल वही लगे हुए हैं जो हम सर्च कर रहे थे? अगर पेट से मुतल्लिक आर्टिकल लगे हुए हैं सारे, दैट मीन वो साइट कौन सी है? पेट वाली है। अगर सारे आर्टिकल हेल्थ के लगे हुए हैं तो इसका मतलब क्या है? वो साइट कौन सी है? वो हेल्थ वाली है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? आप इवन ये भी कर सकते हैं, चैट जीपीटी को वो साइट दें, उसे कहें मुझे बताओ ये साइट कौन सी है, किस कैटेगरी की साइट। वो चैट जीपीटी भी आपको निकाल कर दे सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि मैनुअली खोलें, चेक कर लें कि उसमें राइट फॉर अस का पेज है, वो कैटेगरी वही है। वो ये 90 साइट्स आपने कलेक्ट करनी है। जब ये हो जाएंगी फिर कल हम अगला स्टेप करेंगे, इनका डीए डीआर ट्रैफिक आरडी स्पैम स्कोर ये चीजें फाइंड करेंगे और फिर इनको फाइनलाइज करेंगे। कल ही मैं आपको इस सारे प्रोसेस का शॉर्टकट भी बताऊंगा। वो शॉर्टकट टूल के थ्रू है, एससीएम रश के थ्रू। तो आपने कोशिश करनी है कल जब आए तो आने से पहले वो जो एससीएम रश वाला टूल है उसको आप बाय कर लें। 2 टूल्स बाय करने पड़ेंगे आपको। मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा आपको, महंगे महंगे टूल्स भी हैं, लेकिन 2 टूल्स आप इनिशियली बाय कर लें। एक तो एससीएम रश वाला टूल जो बाय करना है आपने, नंबर 2 एक ईमेल वेरिफिकेशन वाला टूल है। फ्री ईमेल वेरीफायर भी काफी मौजूद हैं, उनकी लिमिट्स होती हैं डेली बेसिस पे। वो लिमिट की वजह से आप ज्यादा काम नहीं कर पाते। तो मैंने कुछ अर्सा पहले, ऑलमोस्ट 1.5-2 माह पहले ही मैंने एक काम किया कि मैंने डेवलपर से कह के मैंने अपना एक टूल बनवा लिया है। वो टूल क्या करता है? वो टूल हमें ईमेल्स वेरीफाई करके दे देता है। अब उसमें अगर हम वैसे टूल बाय करते हैं, किसी बड़ी अच्छी कंपनी का टूल बाय करते हैं, तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है तकरीबन, अगर हमने फर्ज करें 1500 ईमेल वेरिफिकेशन करनी है ना। 1500 ईमेल वेरिफिकेशन क्या होती है कि चेक करना है आपने कि आया कि जो हमारे पास ईमेल आईडी आई है ये अच्छा ठीक है कि गलत है। गलत ईमेल आईडी पे मेलें करेंगे तो काम खराब हो जाएगा, आपका आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। लिहाजा अगर हम चाहते हैं हमारा अकाउंट ब्लॉक ना हो तो हमें वैलिड ईमेल आईडीज पे मेल करनी है। तो ईमेल्स की जो वैलिडिटी है वो किस तरह चेक करें, उसके लिए टूल्स बने हुए हैं। जो ज्यादा अच्छे टूल्स हैं, बड़े टूल्स हैं, वो क्या चार्ज करते हैं? 1500 ईमेल वेरीफाई करने हैं आपने अगर, तो तकरीबन वो आपसे चार्ज करेंगे, कोई टूल चार्ज करेगा $10, कोई टूल चार्ज करेगा $20, कोई टूल चार्ज करेगा $40। ऐसे टूल्स भी हैं। $40 का मतलब क्या है? तकरीबन 10,000 रुपये 1500 ईमेल वेरिफिकेशन के। तो मैंने वो जो टूल अभी बनवाया है, हमें जो उसकी कॉस्ट आ रही है, चूंकि खुद बनाया हमने टूल, हमें कॉस्ट उसकी निस्बतन कम आ रही है। तो लिहाजा इसमें ये होगा कि वो आपको टूल मिल जाएगा मंथली बेसिस पे ₹500 के। 500 रुपये में आप 1500 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये इसलिए बनाया था ताकि, क्योंकि जब मैं कहता था ना कि आप टूल बाय कर लें $20 वाला, अब $20 कितने पैसे बनते हैं? वो बनते हैं 5600 रुपये, 5600 रुपये। अब 5600 रुपये खर्च करना हर बंदा नहीं कर पाता या नहीं करता था। तो टूल बनाने का मकसद, एफर्ट करने का मकसद, हालांकि इस टूल के बनाने में इनिशियली हमारी जो कॉस्ट आई वो ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया, ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपये इनिशियल कॉस्ट आने के बाद अब रेगुलर कॉस्ट भी, इसकी रनिंग कॉस्ट भी होती है फिर। वो आगे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, जब हमने ईमेल सेंड करनी है ना, परसों के लेक्चर में ये बात करेंगे इंशाल्लाह। परसों का लेक्चर इसी पे होगा कि ईमेल हमने जो वेरीफाई करने हैं वो कैसे करने हैं, कौन सी ईमेल आईडी पे मेल करनी है हमने, किस तरह मेल करनी है, क्या मेल करनी है, क्या सवाल पूछने हैं, वो सारी बातें इंशाल्लाह हमारी परसों के लेक्चर की है। तो टूल बाय करने का मैंने इसलिए बता दिया कि 2 टूल बाय करने हैं आपने, एक तो एससीएम रश और दूसरा ईमेल वेरीफायर। ये 2 टूल्स आप बाय कीजिएगा, उससे आपका जो काम है वो काफी ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है जी। आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हम सवाल पूछें, उसके बाद ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ जाएंगे, उनके सवाल भी कुछ हैं, उनके आंसर करेंगे इंशाल्लाह जी। तो आप हमारा स्टार्ट करवा रहे हैं कि डाटा हम कलेक्ट करना शुरू करें। अगर हम इसको इस तरीके से शुरू करें कि हमने इसको ही लेके चलना है प्रोजेक्ट को, और इसी से ही आगे अपना बिजनेस जनरेट करना है, जी जी। तो वेरी फर्स्ट डे से हम क्यों ना ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू करेंगे उस चीज़ में जिसको हम लेके चलना चाहते हैं, रादर देन कि हम सिर्फ ये करेंगे फॉर द सेक ऑफ साइंस। तो उसमें आप जब गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारी चूंकि पाकिस्तान की गूगल है तो वो साइट सब रिटर्न कर रहा है मोस्ट प्रॉब्ली पाकिस्तान में, तो क्या उसको गूगल यूएस से करके करें, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो क्लाइंट यूएस या यूके भेजना ताकि हमारा डाटा क्लीन रहे शुरू से। आप इसमें क्या है, आप इसमें करके नहीं देखिए एससीएम रश के अंदर एक ऑप्शन है, आप अगर लगाना चाहते हैं लगा लें। देखिए यहाँ पे लोकेशन की ऑप्शन है, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ यूनाइटेड स्टेट्स। आप भी ये कर लीजिएगा, ये जो सारा डैशबोर्ड आ रहा है ना इसका एससीओ क्वेक का, यहाँ पे आप यूएस सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लें,
यहाँ पे सेट लोकेशन कर लें, जब इस पर बटन दबाएंगे तो ये वो साइटें आपको दिखा देगा जो यूएस में रैंक कर रही हैं। अगर आप यहाँ लोकेशन, जी ये पैनल है आपका, ये एसईओ क्वेक की एक्सटेंशन का पैनल है, वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये अगर यहाँ आपने कंट्री चेंज करनी है, कंट्री चेंज कर सकते हैं। अच्छा मैं ना फिलहाल अभी चूंकि हमारा सेकंड लेक्चर है, मैंने कल भी जिक्र किया था कि हम सारी बातें हम एक लेक्चर में या दो लेक्चर में कवर नहीं कर सकते, ये लेक्चर टू लेक्चर चलना पड़ेगा। तो भी आगे चल के मैंने अभी बताना है आपको कि हमने जब किसी पर्टिकुलर कंट्री की साइड हमने सर्च करनी है, उसके लिए एग्जैक्ट उस कंट्री की साइड सर्च करने के लिए क्या रूल है, क्या तरीकाकार है, उस पर हमने अभी इंशाल्लाह आना है। फिर कल का टास्क ये है कि जो आता है आने दें, निकाल लें, जो आता है आ जाए। हमने डाटा और भी सर्च करना है बाद, उसके लिए हमने कंट्री का फिल्टर कैसे लगाना है। अगर मुझे फर्ज करें फ्रांस की साइडें चाहिए, फ्रांस के क्लाइंट्स भी तो हो सकते हैं, तो अगर मुझे फ्रांस की साइडें चाहिए तो मैं वो कैसे निकालूंगा इफेक्टिवली। तो उस पर बाद इंशाल्लाह हम करेंगे कि कंट्री वाइज डाटा कैसे फाइंड करना है, ये बात इंशाल्लाह हमारी होगी। अच्छा मैं चंद क्वेश्चन सिर्फ ले लूं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के, चलें एक ही क्वेश्चन, ठीक है जी। सर चैट जीपीटी के बारे में हमारे लोगों को तकरीबन पता नहीं होगा, इसमें जो माइक एक पर्टिकुलर ऑन करके क्या करें, क्या करें, बात कर सके तो माइक को हम रख सकते हैं, अगर हमारे पास इंग्लिश अच्छी नहीं है तो हम उसको उर्दू ट्रांसलेट में माइक खोल के उससे बात करें, वो हम इंग्लिश में आंसर दे देंगे, कीवर्ड निकाल दें। देखें बड़ी सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी को आप किसी और जबान में भी कहेंगे ना वो निकाल के दे देगा। मैंने उससे कहता हूँ जी देखें जरा तो फरमाइएगा कि अब मुझे 50 कीवर्ड्स और निकाल के दो, 50 कीवर्ड्स और निकाल कर दो। ऐसे तो हम लिख सकते हैं ना इसको, नहीं माइक की ऑप्शन भी ठीक है, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि देखिए हमेशा माइक में ना बात का तुम्हारी बात को उतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, थोड़ी एक्यूरेसी के बाद कभी कभार मसला आ जाता है, वैसे तो काफी एक्यूरेट है ये। मैं वैसे कह रहा हूँ कि अगर आप फर्ज करें इंग्लिश में नहीं लिख सकते, हम कोई भी हम में से इंग्लिश में नहीं लिख सकता, उसी उर्दू में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं आप आपस में बातचीत करते हैं दोस्तों के साथ, वैसे ही मैंने उसे कहा है कि अब मुझे 50 कीवर्ड्स और निकाल कर दो। ये नहीं करना, आप उर्दू में लिख के दे दें इसको, उर्दू में टाइप करके ना मोबाइल के ऊपर ही जो कीबोर्ड होता है उर्दू में लिख के दे दें। तो क्या करेगा इस, जैसे भी इसको आप कहेंगे वो आपकी बात समझ जाएगा और आपको मजीद कीवर्ड निकाल। उससे निकाल कर ले सकते हो वाली वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट्स, वो ऐसी प्रोडक्शन वाली जो आप कह रहे हैं। देखिए पेड टूल जो है ना वो मैं उस पर फिलहाल अभी मैंने करवाया नहीं है आपको, मैंने आपसे पहले भी कहा कि जितना काम करवाया ना फिलहाल कोशिश करें उतना कर लें, इतना कर लें, अगला स्टेप करेंगे इंशाल्लाह। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, उसकी वजह क्या है कि हर दफा टूल हम यूज नहीं करेंगे, बास का टूल हमें उतना एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड नहीं कर पाता, फिर वापस हमें आना पड़ता है मैनुअल की तरफ। इसके अलावा एक चीज और भी होती है कि जो टूल्स होते हैं ना बास का, तो उसमें मसला आ जाता है, वो चल नहीं रहा, कोई नेटवर्क उनका जो है वो डाउन हो गया, सर्वर डाउन हो गया, उनका टूल वर्क नहीं कर रहा। अब अगर फर्ज करें हमें फौरन डाटा चाहिए, तो क्या हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे, नहीं, मुश्किल हो जाएगा ना। क्लाइंट कहता है मुझे डाटा सेंड करो, टूल चल नहीं रहा, तो क्या करेंगे, परेशान हो जाएंगे फिर हम। इसलिए मैं हमेशा मेरी प्रेफरेंस ये होती है कि पहले मैनुअल काम सीखें, उसके बाद उसका शॉर्टकट भी सीखें टूल के थ्रू, दोनों आने चाहिए। टूल चल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं चल रहा तो मैनुअल काम हमें आना चाहिए। परचेज आज कर लें, मैंने सारी बात बता दी है, मैंने वही आज से बताया कि परचेज कर लें, लेकिन यूज जैसे तरीका मैंने बताया आज सिर्फ यही करना है फिलहाल आप। हाँ जी, वो जो टूल और तरीका मैं कल बताऊंगा फिर वो अप्लाई करना है, ताकि सारी चीजें आपको ना आती हों। जी अब जरा ऑनलाइन स्टूडेंट की तरफ क्वेश्चन आ जाते हैं, उनके जरा क्वेश्चन को तीन चार आंसर कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, जरा थोड़ी सी जरा बात सुनिए, ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है होते हैं, आप कोशिश किया करें इनको तवज्जो से सुने, ताकि बात का तो ना हमारे ज़हन में वो सवाल नहीं आता, किसी और के ज़हन में आ जाता है और उसके जवाब में वो सब क्या भला हो जाता है। तो यहाँ पे सवाल देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये फिर माइक्रोनिश हुई, ये जो हाईलाइटेड डॉग, जी जी, अगर सिर्फ डॉग्स की बात करेंगे तो मेन निश क्या होगी, पेट्स। और पेट के अंदर अगर डॉग्स की बात करेंगे तो वो क्या होगी, माइक्रोनिश। और डॉग्स के अंदर भी अगर फर्ज करें डॉग के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं, किसी खास उसकी नस्ल पे बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, वो नैनोनिश हो जाएगी। ओके, जिसके बाद हाउ टू बाय ईमेल वेरीफायर। ईमेल वेरीफाई बाय करने के लिए जी आपने नंबर में अभी तसद्दुक खुद नंबर शेयर कर देंगे अपना, आपने जस्ट उनसे रब्ता करना है और उसका लिंक मैं आपको शेयर करवा दूंगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पे आपने साइन अप करना है, अकाउंट बनाना है, फ्री अकाउंट वहां बन जाएगा।
फ्री में आप वहां 5-5 ईमेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं रोजाना। तो जब आपने पहले अकाउंट बना लें, उसके बाद आप अपना जो ईमेल आईडी है वो शेयर कर दें। वो जो तो सद्दूक यहाँ सपोर्ट टीम में उनके साथ शेयर कीजिएगा। वो ईमेल आईडी मुझे सेंड करेंगे, मैं आपके जो क्रेडिट्स हैं 1500 जो क्रेडिट्स हैं वो आपको ट्रांसफर हो जाएंगे। तो विद इन 24 आवर ये प्रोसेस सारा इंशाल्लाह हो जाया करेगा आपका। जस्ट एएस चेक करना है जी, बिल्कुल जस्ट एएस चेक करना है। कल की असाइनमेंट फ्री टूल से करनी है जी, बिल्कुल ऐसे करना है। हाउ टू बाय योर ईमेल वेरीफाई मैंने तरीका बता दिया जी, आप जस्ट उसमें साइन अप करेंगे। वैसे तो मैं कल बताऊंगा इसके बारे में, आप इस स्टेप हमारा कल का है, तो कल मैं बता दूंगा इसे बाय कैसे करना है, यूज कैसे करना है, साइन अप कैसे करना है, वो तमाम चीजें मैं कल आपको इसके बारे में गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह, उसको वो आप समझ जाएंगे फिर। कुछ लोगों ने हैंड भी रेज किया है, उनकी बात भी सुन लेते हैं। मोहम्मद जुबैर साहब हैं, अपना माइक काइंडली ऑन कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर जी, ये जो टूल्स दोनों आज बताए गए हैं इन्हीं पे काम करना है या हमें पहले परचेज करने पड़ेंगे? देखिए अभी फिलहाल मैंने आपको बताया है, आपने आज के जो काम करना है मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूँ। सबसे पहले आपने काम करना है कि चैट जीपीटी पे जाके फ्री में अकाउंट बना लेना। जरा सुन ले तरतीब के साथ, इसके अलावा कुछ और नहीं ठीक है। करना आपने। सबसे पहले क्या करना है, आपने चैट जीपीटी पे जाके आपने फ्री अकाउंट बनाना है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी से कहना है कि मुझे राइट फॉर अस की तरह के ना कुछ कीवर्ड दे दो। ठीक हो गया। ठीक है। उसके बाद आपने चैट जीपीटी से कहना है कि जो जो जिस टॉपिक पे आप सर्च करना चाहते हैं, फर्ज करें फैशन है, आप कहें, आप उसे कहें मुझे फैशन के छोटे छोटे इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड दो, छोटे छोटे ठीक है। कीवर्ड आपके पास आ जाएंगे। ये काम चैट जीपीटी वाला हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने कीवर्ड्स को कंबाइन करना है। मतलब राइट फॉर अस आगे लिख दिया फैशन, गूगल पे सर्च किया, ठीक है। और और सिर्फ वो साइटें उठाई जिनका एएस क्या था 20 से लेके 60 के दरमियान, वो उठा के कहाँ डाल ली, शीट के अंदर। शीट में उस साइट को भी नोट कर लिया, एक कॉलम में साइट आ गई, अगले कॉलम में उसका क्या आ गया, एएसआर। फिर आपने अगली साइड नोट की, अगली साइड नोट, जब आप फर्ज करें 10 पेज पूरे चेक हो गए हैं, एक कीवर्ड पे 10 के 10 पेज चेक करने हैं हमने। जब 10 के 10 ठीक है। चेक हो गए हैं, फिर हम क्या करेंगे, अगला कीवर्ड डाल लेंगे राइट फॉर अस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और उसके आगे क्या लिख देंगे, फर्ज करें ज्वेलरी। ज्वेलरी भी किसमें आती है, फैशन में आती है, अगला कीवर्ड आ गया। अब फिर 100 साइडें आ गई हैं, 10 के 10 पेज चेक करें। मेरी बात समझ रहे हैं ना। ठीक है। इस तरह करते करते पहले आपने 10। टोटल 90 जो साइट्स हैं वो आपने कलेक्ट करनी है। इसमें हमारा को फिलहाल कोई भी पेड टूल इस्तेमाल नहीं हुआ। एससीएम रश, एसईओ क्वेक, चैट जीपीटी सब क्या है, ये फ्री है। इसमें हमारे कोई पैसा खर्च नहीं होगा। जो पेड टूल वाला काम है वो कल से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। वो आज उसके ठीक है वो क्या ये साइट्स हमारी वेबसाइट की यूज होंगी? डेफिनेटली होंगे, वही काम तो हम कर रहे हैं। हाँ, चेक ट्रैफिक चेक करेंगे डेफिनेटली, लेकिन मैं बताने ही चाह रहा हूँ कि देखें, क्लास में ना हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ लोग ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर चुके हैं, कुछ लोग बिल्कुल फ्रेश हैं। अगर मैं बहुत सारा काम इकट्ठा बता दूंगा ना, हर किसी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास के तौर पर हमें क्या करना होता है, सबको साथ लेके चलना है। जो बंदा ज्यादा काम कर सकता है, कम काम कर सकता है, ज्यादा स्पीड से काम कर सकता है, जिसकी स्पीड थोड़ी स्लो है, हमने सबको साथ लेके चलना है ना। इसलिए ये है कि थोड़ा थोड़ा काम करके करते हैं, और मेरा टारगेट क्या है कि हमने 4 लेक्चर्स में वेंडर्स वाला काम खत्म करना है। वो जितना भी काम मुझे है ना, क्योंकि आज अगर आपने ये काम कर लिया ना, तो आपकी मैक्सिमम जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कल हम थोड़ी स्पीड पकड़ सकते हैं। इसलिए आज ये फिलहाल सब लोग कर लें, कल इंशाल्लाह थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, थोड़ा काम एक्स्ट्रा और करेंगे, परसों थोड़ी सी और स्पीड पकड़ लेंगे। ठीक है ना, और ट्रैफिक भी फाइंड कर लेंगे उसकी। अच्छा जी, राबिया मोई साहिबा है, आपने हैंड रेस किया है, क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने बोला कि हमको पेज पे जाके चेक करना है राइट फॉर अस का पेज है कि नहीं। सर वो कैसे चेक किया जाएगा? देखिए वेबसाइट पे जाना आपने, जिस तरह वेबसाइट आपके पास ओपन हुई हुई है, देखिए यहाँ पे बास को आते हो ना, टॉप पे लिखा होता है राइट फॉर अस, हेडर में। जी। बास का हेडर में जी। नहीं होता, कहाँ चले जाते हैं आप, फुटर में। फुटर में फुटर कहीं पे। ना कहीं आपको ऐसा पेज मिल जाता है, मतलब जूम आउट कर लूँ इसको मैं, सॉरी। ये मैं जब इसके फुटर में गया तो देखिए यहाँ पे होम मेन्यू, ये वो देखिए अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ क्या आ गया, राइट फॉर अस। राइट फॉर। ठीक हो गया। और ओके। अगर आप फर्ज करें थोड़ी जल्दी करना चाहते हैं, तो कंट्रोल दबा के एफ दबाना है, और यहाँ पे सर्च कर लें राइट फॉर अस, राइट फॉर अस। जब सर किसने क्या बताया कि 2 जगह पे मौजूद है, इस पेज के ऊपर 2 जगह पे लिखा हुआ है राइट फॉर अस। मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो देखिए कहाँ आ गया, नीचे ले गया मुझे फुटर पे। हम्म। मैंने फिर क्लिक किया, मुझे कहाँ ले आया, ऊपर ले आया हेडर में, कि यहाँ भी राइट फॉर अस लिखा हुआ है, और जब नीचे क्लिक करूंगा तो यहाँ भी राइट फॉर अस लिखा हुआ है। तो सर आप कंट्रोल क्या प्रेस किया आपने? कंट्रोल एफ, कंट्रोल भी दबाना है और साथ आपने एफ दबा देना, साथ इकट्ठे इकट्ठे दबाने हैं। तो उससे ओके। आप लिख के चेक कर लेंगे कि क्या ये पेज यहाँ पे है। अगर राइट फॉर अस का पेज
नहीं है तो आप चेक कर लें कि यहाँ पे गेस्ट पोस्ट या सबमिट अ गेस्ट पोस्ट वाला पेज है। अगर ये नहीं है, मतलब कोई भी पेज मिल जाए आपको, सबमिट अ गेस्ट पोस्ट, कंट्रीब्यूट अ गेस्ट पोस्ट, बिकम अ हम्म। कंट्रीब्यूटर, गेस्ट पोस्ट गाइडलाइंस, राइट फॉर अस, कोई भी इस तरह का पेज मिल जाए वो साइट ओके, वो साइट ठीक है, उनको नोट कर लो। ठीक। ठीक है जी। और सर एक और सवाल, जी जी सर, एक और सवाल था सर, हमको इस ये जो गेस्ट पोस्ट हैं इसमें हमको यूनिक टॉपिक्स ढूंढने हैं कि इसमें सब कॉमन टॉपिक्स में ज्यादा काम होता होगा? देखें फिलहाल जो है ना, मैं यही आपसे कहूंगा कि फिलहाल जो हम्म। कॉमन मेन निशीज हैं उनको टारगेट कर लें आप। मतलब ओके। हेल्थ को टारगेट कर लें, फैशन है, ट्रैवल है, टेक है, बिजनेस है, एजुकेशन है, होम होम डिकोर है, स्पोर्ट्स है, ये कॉमन कैटेगरीज हैं। अब इनमें से कोई सी तीन टारगेट कर लें फिलहाल, क्योंकि हमारा ये सफर चलता रहना है, हमने ये ओके। 90 साइड पे रुकना नहीं है। हमारा ये सफर जो है वो सही। हजारों साइड पे जाके एंड होता है, बल्कि एंड कभी होता ही नहीं है, क्योंकि हर क्लाइंट को नया डाटा चाहिए होता है। तो लिहाजा हमें क्या करना पड़ता है, हमें हमें हमारा ये काम चलता रहना है। इनिशियली फिलहाल लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए हमने फिलहाल एक बेंचमार्क सेट किया है कि 90 साइट्स कल आपने कलेक्ट करनी है। बाकी जो इससे अगला काम होगा, हमने किन किन टॉपिक्स पे मजीद काम करना है या माइक्रो साइट कैसे ढूंढनी है, वो सारी बातें इंशाल्लाह कल की और परसों के लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे। जी आप कुछ कहना और चाहते सर आप बोल, हैं? जी जी आप पहले सॉरी क्वेश्चन पूछ लें। जी जी। सर, सर आप बोल रहे थे ईच कैटेगरी के 10 पेजेस हैं सर, हर के हम लोग को 10-10 पेजेस चेक करना है? जैसे मैंने 3 कैटेगरीज चूज की हैं, तीनों के 10-10 पेजेस चेक करूं? देखें आपने, आपका मेन टारगेट है 30 साइट्स कलेक्ट करना। जी। वो 30 साइटें अगर आपको पहले 3 पेजी से मिल जाती हैं तो काम पूरा हो गया तो आप। इनफ है। अगर ओके। आपके तीन, अगर हो सकता है आपको एक कीवर्ड डाल के 10 पेज चेक किए हैं, साइटें सिर्फ 2 मिली हैं, अगला कीवर्ड डाल के फिर चेक ओके। किया, वहां 5 साइटें मिल गई। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर। फिर हो सकता है पहले ठीक है कीवर्ड ठीक से है आपको सर। 30 साइटें आराम से मिल जाए। तो आपका जो टारगेट है वो क्या है, मैंने टारगेट बताया है। बट अब इसके लिए वो जो अचीव भी करना करना है। पड़ेगा, आपको चाहे जी जी। 100 पेज चेक करने पड़े, वो आपने करने हैं। हमारा टारगेट पूरा होना चाहिए। वो टारगेट क्या है कि हर निश की 30 90। साइटें जिनका एएस क्या होना चाहिए, 20 से 60 के दरमियान। 60। ठीक है जी। ओके सर, समझ में आ गया। ओके सर, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम जी। सिर्फ एक मिनट ठहरिएगा जी, क्वेश्चन पूछें जी। जी डाटा निकाल के दे देता है। सर इस तरह व्हाट्सएप पे हम समझ रहे थे कि मार्केट किस चीज वर्ड पे ज्यादा काम कर रही है, तो इस तरह हम को कीवर्ड दे सकते हैं कि क्लाइंट किस तरह की कैसे सर्च कर रहा है, या हम ऐसा स्पेसिफिक उसको ऑर्डर देकर हम वो निकाल के दें। ऐसा देखें, फिलहाल रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है और दुनिया में हर टॉपिक पे काम हो रहा है। देखिए मेन एक चीज क्या है कि जोन सा मर्जी टॉपिक के, हर टॉपिक से मुतल्लिका कोई ना कोई चीज सेल हो रही है। होम डिकोर से मुतल्लिका चीजें सेल हो रही हैं, टेक्नोलॉजी से मुतल्लिका सॉफ्टवेयर सेल हो रहे हैं, पेट से मुतल्लिका उनकी फूड है, उनके बाकी जो एक्सेसरीज हैं वो सेल हो रही हैं। तो हर टॉपिक पे अच्छा खासा काम है। तो बजाय इसके कि हम उस पर फिलहाल सर कर पाए, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि 3 टॉपिक पकड़ लें फिलहाल, बस कोई से भी 3 पकड़ लें। हर टॉपिक पे क्लाइंट मिल जाता है। हमारे कई क्लाइंट है, जिन क्लाइंट, कई ऐसे स्टूडेंट जिनको फैशन पे अच्छे अच्छा ऑर्डर मिल रहे हैं, किसी को टेक पे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं। हमारा काम क्या है कि हमने 3 टॉपिक पकड़ के उस पर अच्छी खासी मेहनत कर लेंगे, उस पर क्लाइंट मिल जाएंगे। सर चैट में एक आधा क्वेश्चन हो रहा है, जरा वो भी देख लेते हैं। डू फॉलो नो फॉलो सी इज इम्पोर्टेंट फॉर क्लाइंट्स ओनली, या फिर हमें भी इसको देखें, जो चीज क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर क्लाइंट उसको कंसिडर कर रहा है तो हमें भी उसे कंसिडर करना चाहिए। तो लिहाजा हमने जब भी वेंडर से डील करनी है, उससे हमने लाजमी कंफर्म करना है कि वो लिंक कौन सा दे रहा है हमें। जी क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डिंग में हो रहे हैं साथ साथ। साहिब ज्यादा साहब ने हैंड रेज किया है, अपना माइक काइंडली ऑन कर लीजिएगा। जी जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं। मैं छोटी सी वैसी बात बता दूं आपको कि जो पहले 4 लेक्चर होते हैं ना, इसमें टाइम अक्सर का थोड़ा ऊपर हो जाता है। तो कल का और परसों का भी ऐसा हो सकता है, उसके बाद फिर लेक्चर हमारे स्मूथ हो जाते हैं, फिर काम थोड़ा कम होता है, वो हम टाइम के अंदर कवर कर लेते हैं। और एक चीज़ और भी याद रखिएगा, कल का लेक्चर भी आपका शुरू में थोड़ा सा बेसिक लेक्चर होगा, फिर मेरी बारी आएगी, और परसों से यानी चौथे लेक्चर से फिर डायरेक्टली मेरा लेक्चर ही स्टार्ट होगा। तो हम 6:15 6:15 हम क्लास स्टार्ट कर लिया करेंगे, और इंशाल्लाह वो हम 7:30 तक क्लास को वाइंड अप कर लिया करेंगे। फिलहाल जिन्होंने जाना है बिल्कुल खामोशी से जा सकते हैं, और जिन्होंने क्वेश्चन आंसर सुनने हैं वो बैठ के सुन सकते हैं। जी साहिबजादा साहब। जी माइक आपका ऑन है, काइंडली क्वेश्चन पूछ लो।
जी प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी इंशाल्लाह। ओके सर। ले जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।